कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कोर्ट के अपॉइंट किए गए ऑफिसर आने के बाद ही बैंक ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से ऐसा भ्रामक प्रचार चल रहा है कि कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिसर आने के बाद ही बैंक में प्रोफेशनल ढंग से काम हो रहा है और रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया गया है। ये बात बिल्कुल असत्य है। जब भी व्यापार घटता है तो प्रॉफिट घटता है, बढ़ता नहीं है। एक सामान्य बात है। पूर्व में हमने जितना प्रोविजन चाहिए था उससे ज़्यादा किया, क्योंकि बैंक को किसी भी स्थिति में सुदृढ़ बनाए रखने के लिए। लेकिन आरबीआई जो कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिसर आने के बाद उन्होंने देखा कि इतना प्रॉफिट नहीं है, तो उन्होंने जो हम राइट बैक किया बैड एंड डाउटफुल रिजर्व्स को, उसमें से उन्होंने 21 करोड़ रुपए राइट बैक किए और इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन रिजर्व से 2 करोड़ रुपए राइट बैक किए और जो एनपीए रियलाइज हुए थे उसका इंटरेस्ट 10 करोड़ रुपए आया। उसके वजह से 34 करोड़ रुपए, यानी वो जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस वर्ष का 35 करोड़ ही था और ऐसा 69 करोड़ रुपए जो बताया गया है उसमें एक्सेस प्रोविजन जो राइट बैक किया गया उसका लगभग 25 करोड़ रुपए है। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिख रहा है। और 2025 में उन्होंने 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बताया, जबकि बिजनेस 2682 करोड़ रुपया ही रहा, जो पिछले वर्ष से भी कम रहा। इसमें भी उन्होंने राइट बैक एक्सेस प्रोविजन को किया 19 करोड़ रुपए और 2.2 करोड़ साइबर फ्रॉड का जो हमें पैसे रियलाइज हुए थे उसको भी प्रॉफिट में हमें बताना था, क्योंकि जब हमारा पास फ्रॉड हुआ तो उसको पूरा हमने एक्सपेंडिचर में डाला था। उस वजह से 21 करोड़ रुपए ऐसा है और 25 करोड़ रुपए जो भी था जो रियलाइज हुआ उसका इंटरेस्ट अभी हमने रिकॉग्नाइज किया, तो लगभग 46 करोड़ रुपए हमारा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट विभिन्न कारणों से इसमें बताया गया है, जिस वजह से सिर्फ 23 करोड़ रुपए ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो एक्चुअल प्रॉफिट ये सब आंकड़ों का खेल है। उस वजह से आपको बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल ढंग से मैनेज किया है और 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बताया है और पूर्व में बोर्ड ने सही काम नहीं किया, उसकी वजह से कम प्रॉफिट रहा। ये बिल्कुल भ्रमित प्रचार है, तो इसमें आप कोई इस मकड़ जाल में न फंसे। एक्चुअल जो है मैंने आपके सबके समक्ष रखा है। 2025 में बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बताया, ऐसा क्लेम किया गया है 69.98 करोड़। उतना कम फिगर बताना नहीं चाहते थे ये लोग, क्योंकि पिछले वर्ष उन्होंने 69.51 करोड़ प्रॉफिट बताया था। अगर इस वर्ष वो 23 करोड़ बताते तो शायद उनको ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आता था कि इतना कम प्रॉफिट क्यों है। आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया, लेकिन बोर्ड ऑन फॉर मैनेजमेंट की बैठकों में इसलिए शामिल हुए क्योंकि आपको सिटिंग फी मिल रहा था। ये पूरा भ्रामक प्रचार है मेरे विरुद्ध। पिछले 5 वर्ष के अगर आप एनुअल रिपोर्ट निकालेंगे उसमें सभी डायरेक्टरों की अटेंडेंस बताई गई है। उसके अनुरूप आप देख लें, पिछले 5 वर्षों में 46 बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें मैं 41 में प्रेजेंट रहा और दूसरे डायरेक्टर कितने प्रेजेंट रहे उसमें सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो जो लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने अंदर झांक कर देखें कि उनकी अपनी कितनी अटेंडेंस थी और कितना योगदान है बैंक के प्रगति में। लैक ऑफ कोरम से एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, जो 24-25 के एनुअल रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख है। और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है उसमें मैं एक प्रोफेशनली चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। वहाँ मेरी उपयोगिता मैंने सिद्ध की है। वहाँ मैंने हर मीटिंग में भाग लेकर जो भी प्रपोजल्स और जो भी बैंक के पेपर्स आए हमने अपनी योग्यता के अनुसार उस पर एक जो मेरे अन्य साथी टीम थे बोर्ड में उनके साथ मैंने भी अपना योगदान दिया है। आप सबको पता है कि बैंक का बोर्ड अभी पावरलेस है, तो सभी काम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से हो रहे हैं। अगर मैंने वहाँ जाकर अपनी योग्यता के अनुसार काम किया है तो मैंने बैंक में काम किया है, बैंक के हित के लिए काम किया है। तो इसमें जो लोग मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अनुरूप लगा रहे हैं। अगर आप और आपकी टीम बोर्ड ऑन फॉर डायरेक्टर्स के लिए चुने जाते हैं तो आने वाले 5 सालों के लिए आपका क्या विजन है? अगर सम्मानीय अंशधारक हमें चुनकर भेजते हैं तो बैंक का जो डिग्रोथ हुआ है
2020 से 25 में, उतना बिजनेस तो हम 2028 में ही लाकर बताएंगे। और आने वाले 5 वर्षों में बैंक का बिजनेस हम 7,000 करोड़ रुपए तक करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट करने के लिए कंटिन्यू हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का रीढ़ की हड्डी होती है। उनको हम जो ट्रेनिंग देंगे, स्किल्स देंगे, जिससे वो हमारे बैंक का बिजनेस को बढ़ाएंगे। हम लोग असबा फैसिलिटी लाने का प्रयास करेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करेंगे, जिससे बैंकिंग एट फिंगर टिप्स अभी भी है, कभी कभी कई तकनीकी जो तकलीफें आ रही हैं उसको सुधार करने के लिए हम अपग्रेड करेंगे अपने आप को, टेक्नोलॉजी को। और वुमेन्स के लिए स्पेशली हम लोग कहीं नए लोन स्कीम्स लाएंगे ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो। जो विज़न है हमारा भारत विकसित हो, उसी विज़न के अंतर्गत हम लोग भी हमारे वुमेन्स को डेवलप करने के लिए कई स्कीम्स लाएंगे। MSME हो, इसमें हम चीपर रेट में उन्हें लोन देंगे, हाउसिंग लोन रहो, एजुकेशन लोन रहो, इन सब। और छोटे व्यापारियों के लिए भी हम स्कीम्स लाएंगे ताकि उनको भी व्यापार करने में सुविधाएं मिले। ये सब हमारे विजन है। हम आप सभी शेयर होल्डर से, अंशधारकों से विनम्र अपील करते हैं कि हमारे सभी 14 प्रत्याशियों को विजय बनाकर हमें बैंक को सेवा करने के पुनः मौका दें।